हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सा एक घेरा, जिसकी हम पूरी ड्रेस बनाएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, आपने थंबनेल में देखा होगा कितनी सुंदर ये पोशाक लग रही है। तो ये पोशाक हम बना रहे हैं 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। सबसे पहले मैं मेजरमेंट दे देती हूँ आपको, उसी हिसाब से आप वीडियो को आगे को देखिएगा। देखिए 15 इंच इसकी गोलाई है, और अगर इस तरह से मैं इसका मेजरमेंट करूँ तो 6.25 इंच है। ठीक है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस पहले मेजरमेंट ले लीजिएगा। अगर थोड़े से छोटे बनाने हैं तो 4 फंदे कम कर लीजिएगा, थोड़े सा बड़ा बनाना है तो इसमें 4 फंदे प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको फुल ट्यूटोरियल इस वीडियो में मिल जाएगा इस घेरे का। बाकी थोड़ा सा जहाँ पे मैंने चेंज किया है बताया मैंने, तो ये यहीं से है, शुरुआत से है, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है उसको मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, आप वीडियो देखेंगे आगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया और यहाँ पे आके बंद कर दिया। तो बंद करने से पहले मैं यहाँ पे बंद कर रही थी, इसको यहाँ पे बंद कर रही थी तो ये छोटा हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पे एक पैटर्न और बनाया था जो कि मैंने बाद में खोल दिया। अब खोला क्यों, इसकी वजह ये है कि हमने ये ख़त्म तो ये येलो पे कर दिया था। ठीक है, येलो पे ख़त्म किया था, तो यहाँ से ये येलो नहीं था, तो ये हमारा जो पोशाक है कुछ इस तरह का शेप आ रहा था उसका। ठीक है, अब इतनी बड़ी ड्रेस तो मैं खोल नहीं सकती थी, इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ से धागे को कट किया और रेड वाला मैंने हटा दिया। रेड वाला हटाया और जो फंदे निकले उनको उठा करके वो बंद कर दिए, जो कि यहाँ पे मैंने किया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, रेड वाला हमारा जो ये एक हमने बनाया था पैटर्न, ये हट गया, तो ये येलो वाला आ गया। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं। अब शुरुआत करेंगे तो मैं शुरुआत आपको बता देती हूँ। वैसे गलती मेरी ये हुई कि मैंने शुरू में ही आपको येलो से शुरू करना सिखाना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या सिखाया आपको, ऐसे सिखाया ग्रीन के बाद रेड लगाने के लिए। लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा आप पहले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा ये चीज़। ठीक है, क्योंकि जब समझेंगे उसी के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे जब हम ग्रीन कलर से 3 रो बनाएंगे, तो आप यहाँ पे जो येलो कलर का मैंने ये 16 फंदों का बनाया हुआ है, ग्रीन समेत 18 फंदे हैं। ठीक है, जो 18 फंदों का हमने बनाया है, एक बार पूरा बनाया, फिर 2 फंदे छोड़े, फिर 2 फंदे छोड़े यहाँ तक, फिर 2 फंदे जोड़ते गए, तो ये इस शेप का आ गया। तो इसको पहले बना लीजिएगा, रेड कलर बाद में लगाइएगा। ठीक है, ग्रीन कलर के फंदे दे दिए हैं, उसके बाद येलो से आपको बना लेना है, और फिर ग्रीन कलर से 2 रो बनाने के बाद जो मैंने आपको शुरुआत में बताया रेड कलर कैसे बनाना है वो बना लीजिएगा। फिर उसके बाद येलो बना लीजिएगा, फिर ऐसे। ये बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे मैंने आपको बनाना बताया है उस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा, जो कि आप देख ही रहे होंगे। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये देखिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे अप्लाई कीजिएगा। अगर शुरुआत आपको सेम तरीके से करनी है जैसे मैंने की थी, जो मैंने गलती की थी, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी जो कि मुझसे डिलीट हो गई, तो लास्ट में मैंने फिर से वीडियो बनाई, लेकिन थोड़ा सा मेरे दिमाग से ये हट गया कि मैंने आपको येलो से शुरू करते हुए वीडियो बतानी चाहिए थी। फिर भी मैंने आपको रेड भी बताया, येलो भी बताया। जैसे आपको यहाँ अप्लाई करेंगे वैसे आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, उसको कोई अलग तरीके से नहीं करना है। ठीक है, बाकी जिनके समझ में बात आ गई है वो बना लीजिएगा, जिनके समझ में बात नहीं आई है वो कोई दूसरी ड्रेस जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सुंदर सुंदर सी वीडियो और भी आने वाली है। ठीक है, तो आज बनाएंगे हम घेरे की वीडियो, इसके बाद बनाएंगे इसके चोली की वीडियो, और चोली और घेरे को कैसे जोड़ते हैं वो भी उसी वीडियो में आपको दिखेगा। पार्ट नंबर 3 में हम बनाएंगे इस पोशाक के साथ कैप। ठीक है, तो आप तीनों ही वीडियो देखिएगा, तीनों वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अब मेरे चैनल पे आपको विजिट कैसे करना है, मेरे चैनल पे जाना कैसा है, बहुत आसान तरीका है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो के नीचे मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है राधा क्रिएशन। ठीक है, राधा क्रिएशन लिखा है, छोटी सी फोटो भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप टच करेंगे तो आप सीधे मेरे चैनल पे चले जाएंगे। चैनल पे जाते ही वहाँ पे वीडियोज़ में अगर आप टच करेंगे तो सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप मेरे चैनल पे जाइएगा और वहाँ से आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए इस घेरे को बनाना शुरू करते हैं।
तो देखिए जो उल हम यूज़ करेंगे वो ये है, येलो और काई ग्रीन और रेड। ठीक है, तो इनका तो जो टैग है वो हट गया है। ये हमारा ओसवाल का उल है और इसका जो सेट नंबर है वो ये है, और इनका मेरे पास नहीं है अभी। ठीक है, जब नया आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। अब हम बनाएंगे इससे ड्रेस। तो ग्रीन कलर से हम फंदे ले लेते हैं। तो देखिए ग्रीन कलर से हमने यहाँ पे 34 फंदे ले लिए। ठीक है, एक साइज आपको कम करना होगा तो इसमें 6 फंदे आप कम करते जाएंगे। ठीक है, 34 फंदे हमने लिए हैं। आप अगर एक साइज छोटा बनाना चाहते हैं तो 28 कर लीजिएगा, 28 फंदे। ठीक है, फिर आप उससे भी छोटा साइज करना चाहते हैं तो इस डिज़ाइन में मैंने और भी ड्रेसें बनाई और नंबर से भी मैं आगे को मेंशन कर दूंगी, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको शुरू में ही बता दूंगी कि इस डिज़ाइन में हमने कितने कितने नंबर के कौन सी ड्रेसें बनाई हुई है। ठीक है, तो चलिए पहली रो शुरू करेंगे। पहली, दूसरी और तीसरी 3 रो हम एक जैसी बनाएंगे। एक जैसी का मतलब है पर्ल में। ये फर्स्ट रो हम फ्रंट साइड से शुरू कर रहे हैं, पर्ल में बनाएंगे, मतलब उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे। ठीक है, देखिए इस तरह से। तो चलिए 3 रो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। तो आपने देखा शुरू में हमने सिंगल धागे से ही फंदे लिए थे, नॉर्मल फंदे। ठीक है, फंदे लेने के बाद पहली रो ये बना रहे हैं, दूसरी रो बैक साइड की बनाएंगे, तीसरी रो फ्रंट साइड की बनाएंगे और चौथी रो से हम रेड कलर लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये 3 रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 3 रो कंप्लीट करने के बाद आप बैक साइड में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब हमने वीडियो बनाई थी वो वीडियो स्किप हो गई है, मतलब मुझसे डिलीट हो गई है, तो मैं शुरू से इसको नहीं बता सकती हूँ। मैंने ये एक डिज़ाइन खोल दिया है, खोलने के बाद मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ। तो आपको सिर्फ ये करना है जो मैंने पहले बता दिया आपको, नीडल में आपने फंदे लेने हैं 34, उसके बाद पहली रो सीधी बनानी है, सीधे साइड की बनाना, उल्टा उल्टा ही है लेकिन पहली रो सीधे साइड की, दूसरी रो उल्टी साइड की, तीसरी रो सीधे साइड की, मतलब ये सीधे साइड की, तीसरी रो सीधे साइड की। अब हम आ गए हैं चौथी रो में। ठीक है, चौथी रो में आ गए हम बैक साइड में। तो यहाँ से हम रेड कलर लगाना शुरू करेंगे। आप इसको शुरुआत से ही शुरू कीजिएगा। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि 2 फंदे हमने ग्रीन से बना लेने हैं, उसके बाद हम कलर चेंज करेंगे। ठीक है, ये देखिए ग्रीन कलर, सॉरी रेड कलर से पूरी रो बना लेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये बीच में से बता रहे हैं, बीच में से नहीं बता रहे हैं, शुरुआत में भी यही चीज़ आई है। ठीक है, शुरुआत में भी हमने यही चीज़ बनाई है जो यहाँ पे बनाई है। देखिए ये आपने शुरुआत करनी है ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर के फंदे लेकर के 3 रो बनानी है, बैक साइड से फिर रेड कलर लगा लेना है। तो यहीं से ये रेड कलर जो लगा हुआ है वही आप ये बनाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा क्योंकि ये बड़ी ड्रेस है, इसको मैं बार बार नहीं बना सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका एक फूल खोल दिया है और इतना मैं आपको फिर से बता दूंगी। तो यहाँ से बैक साइड से हमने रेड कलर की ऊन लगा ली है और इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। देखिए लास्ट फंदे को हम हमेशा सीधा बनाएंगे, ये हो गया। अब आगे हम फ्रंट साइड में। ठीक है, फ्रंट साइड में हम बना लेंगे पूरी रेड कलर की रो और दोनों साइड से पर्ल में ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक बना लेते हैं। ये देखिए लास्ट में आ गए हैं, धागे को पीछे कर लेंगे। 2 फंदे हम हमेशा ग्रीन से ही बनाएंगे। ठीक है, लास्ट के। तो यहाँ से मैं कट कर लिया था मैंने, इधर से मैं ग्रीन कलर दूसरा लगा लेती हूँ, बाद में इनको नोट लगा लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ग्रीन कलर से 2 फंदे बना लीजिएगा। अब आ गए फिर से बैक साइड में। अब ये देखिए रेड कलर का जब हम पैटर्न बनाते हैं तो ये इस तरह का आता है कुछ। ठीक है, ये इस तरह का आएगा। एक मिनट, ये देखिए। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। इसमें क्या करना है हमको, देखिए यहाँ हम ये वाला फूल बना रहे, यहाँ से शुरू कर रहे। ठीक है, 2 फंदे इस साइड छोड़ेंगे, 2 फंदे इस साइड छोड़ेंगे, 2 फंदे हम छोड़ते हुए
2 फंदे छोड़ेंगे, 2 फंदे छोड़ेंगे, ऐसे करके एक बार फंदे सारे कम हो जाएंगे, एक बार फंदे फिर धीरे धीरे 2 करके बढ़ते जाएंगे। तो ये इसका एक पत्ते जैसा शेप आ जाएगा, जैसे फूल की पत्तियां होती है ना, वैसा शेप आ जाएगा। और जिनको ये डिज़ाइन समझ में आ गया है उनको मैं थोड़ा सा ये बता दूं, ये देखिए जब हम इसको गोलाई दे रहे हैं तो हल्का सा इसमें जो हमारे ये फ्लावर हैं ये हल्का सा उठ रहे हैं। ये क्यों उठ रहे हैं मैं बताती हूँ आपको। वैसे तो ये बढ़िया लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको बिल्कुल प्लेन चाहिए तो आपको क्या करना है, जो ये फंदे हैं ना, ये जो अभी मैं बताऊंगी येलो कलर के जो फंदे हैं, इनको आपको 4 और आगे बढ़ा लेना है, 4 फंदे और येलो बना लेने हैं। तो ये येलो वाला थोड़ा सा और ज़्यादा फैलेगा, तो इसको जगह मिल जाएगी फैलने के लिए, ठीक है। बाकी ये बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और इसको आप छोटा या बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पहली और दूसरी रो कंप्लीट कर ली है। जब भी हम फंदे कम या ज़्यादा करेंगे तो हम उल्टे साइड से ही करेंगे, ठीक है। हमारा सीधे साइड में कोई बदलाव नहीं आएगा, बस उल्टे साइड में ही हमारा बदलाव आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हम पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा बना लेंगे, ठीक है। नोट भी लगा लेंगे यहाँ पे बाद में, जो मैंने नया ग्रीन कलर लगा रखा है उस पे, और ये पुराने पे ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से तो हमने बनाया है, छोड़ा नहीं है फंदा, क्योंकि हम उल्टे साइड से छोड़ना शुरू करेंगे, तो हम इधर से छोड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए रो के लास्ट में आ गए। अब यहाँ पे हमने 2 फंदे ये रखे हैं इस साइड के, इनको हम नहीं बनाएंगे, धागे को ऐसे पीछे कर लेंगे और इसको पलट लेंगे, इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 फंदे हमने छोड़ दिए, तो हर बार हम 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे। पहला फंदा हम बनाएंगे नहीं, ऐसे ही ले लेंगे और इनको बना लेंगे यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए 2 फंदे, ये ग्रीन को नहीं गिनेंगे हम, ग्रीन ऐसे ही अपने आप रहते हैं। 2 फंदे रेड के हमने इस साइड भी छोड़ दिए, सीधी साइड, ठीक है। यहीं से हम पलट लेंगे और धागे को इस साइड कर लेंगे, आगे कर लेंगे, ठीक है। अब फिर से हमको 2 फंदे और छोड़ेंगे, 2 पहली रो के, 2 अब के, 4 फंदे, ठीक है। तो इनको बनाते हुए यहाँ तक ले आते हैं। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे और सारे फंदे हम बना लेंगे। ये देखिए रो यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। 2 फंदे हमने पहली रो में छोड़े थे, 2 अब छोड़ दिए बैक साइड से, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम यहीं से वापस फ्रंट साइड में, धागे को आगे कर लेंगे, पहला फंदा हम बिना बनाए लेंगे और फंदे बना लेंगे हम यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए इस साइड भी हमने रेड कलर के 2 फंदे पहले छोड़े थे, 2 फंदे अब छोड़ दिए। इस साइड भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए। फिर से वापस आते हैं बैक साइड में, पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे और आगे को हम सारे उल्टे बनाते हुए यहाँ तक आते हैं, ठीक है। देखिए ये रो यहाँ तक बना ली हमने। अब हमने 2 फंदे और छोड़ दिए, तो कितने हो गए, 2, 4 और 6 फंदे हो गए। फिर हम यहीं से वापस जाएंगे, धागा आगे कर लेंगे, फ्रंट साइड से भी हम 2, 4 तो थे हमारे, 2 और छोड़ेंगे, यहाँ तक बना लेंगे। पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे बिना बनाए, आगे के फंदों को बनाते हुए जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इधर भी अब हमारे 6 हो गए, 2, 4 और 6। यहीं से फिर अब वापस चले जाएंगे। इसी तरह से हम 2-2 फंदे दोनों साइडों से छोड़ते हुए बीच में आते हैं, ठीक है। तो आ गया होगा आपके समझ में। पहले हमको बैक साइड में 2 फंदे छोड़ने हैं, उसके बाद फ्रंट साइड में, फिर बैक साइड में, फिर फ्रंट साइड में। तो हर रो में हमको इस तरह से 2-2 फंदे छोड़ने हैं। देखिए इस बार 2 फंदे छोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 फंदे हो जाएंगे, 2, 4, 6 और 8, इसको बना लेते हैं। ये हो गए 8 फंदे, ठीक है। बैक साइड में 8 हो गए। अब फ्रंट साइड में भी हम 8 फंदे छोड़ेंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे। पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे और फंदों को बना लेंगे। सिंपल सा डिज़ाइन है, ठीक है।
कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, और कहीं पे कोई दिक्कत आती है, हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे बनाने नहीं आते तो हम ऑर्डर देके बनाते भी हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी हमारे 2 4 6 8 हो गए। जैसे हमारे बैक साइड में बढ़ेंगे वैसे फ्रंट साइड में भी बढ़ते जाएंगे, कम होते जाएंगे, सॉरी, ठीक है। आगे को बनाते जाएंगे। अब हमारे 10 फंदे छूटेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे 10 फंदे हमने 2 2 करके बनाने छोड़ दिए। अब यहीं से पलट जाएंगे, वापस आएंगे। देखिए पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, धागा हमने आगे कर लिया था, और उस साइड भी हम 10 फंदे छोड़ेंगे। टोटल हमारे दोनों साइड में 20 फंदे हो गए, 10 फंदे इधर से और 10 फंदे इधर से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहीं से हम पलट लेंगे, धागे को आगे कर लेंगे, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे। अब हमने 10 के बाद 2 और कम करने हैं, तो 12 हो जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फंदे हमने छोड़ दिए हैं। यहीं से वापस चले जाएंगे। थोड़ा सा ड्रेस बड़ा होने की वजह से थोड़ा परेशानी हो रही है बनाने में। धागा आगे करेंगे, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे और फंदों को हम बना लेंगे। तो फ्रंट साइड से बना रहे हैं, यहाँ पे भी हम 12 फंदे छोड़ेंगे, मतलब 2 फंदे छोड़ेंगे, टोटल 12 हो जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। धागे को आगे कर लेते हैं और यहीं से पलट जाते हैं। अब हम 14 फंदे, 2 फंदे और छोड़ेंगे तो 14 हो जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहीं से वापस चले जाएंगे। फ्रंट साइड से भी हम 14 फंदे बना लेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। 2 फंदे और छोड़ेंगे तो 14 हो जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इधर 14 इधर हो गए, 28 29 30 31 32 और ये 2 34, ठीक है। अब हमारे देखिए बीच में 4 फंदे बचे हैं, तो ऐसे करेंगे, उल्टी साइड से लेंगे, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम देखिए यहाँ पे भी 16 और 16 बराबर हो गए, 16 फंदे इस साइड 16 फंदे इस साइड, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब पहले हम जैसे हमने बैक साइड में उल्टी साइड से जोड़े थे, ऐसे ही हम इधर से 2 फंदे जोड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए उल्टी साइड से 2 फंदे इसमें जुड़ गए, प्लस कर लिए। अब हम यहीं से वापस जाएंगे, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा तीसरा चौथा, 4 फंदे थे ही, 2 फंदे यहाँ से भी जोड़ेंगे। नहीं, इधर से ही वापस जाएंगे, तो ये 2 2 फंदे इधर से भी जुड़ गए, इधर से भी, तो 4 फंदे हो गए, ठीक है। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, अब इनको हम जोड़ेंगे, 4 के बाद उल्टी साइड से 2 और लगा देंगे, इसमें 6 हो गए, ठीक है। 6 हो गए, तो अब सीधी साइड में जाते हैं, 2 और जोड़ेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 हो गए ना, 2 और जोड़ेंगे, 7 और ये 8। अब 8 हो गए ना, अब 2 इधर से जोड़ेंगे, इधर से वापस जाते हैं, पलट लेंगे, धागा आगे कर लेंगे, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, 2 3 4 5 6
7 8, 8 थे ना, अब इनको 10 बना लेंगे, 9 10, 10 बन गए। अब यहीं से पलट जाएंगे। अब इस वाली रो में 2 और जोड़ेंगे, 12 बना लेंगे। ठीक है, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए। अब हम बैक साइड में जाएंगे, यहीं से पलट के धागा आगे कर लेंगे, 12 को हम 14 बना लेंगे। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 थे, इनको 14 बना लेंगे, 13 14। हर रो में 2 फंदे जोड़ लेंगे, एक बार इस साइड से, एक बार उस साइड से। अभी हमने बैक साइड से जोड़ा, अब हम फ्रंट में आ गए। अब हम इनको 16 कर लेंगे। ठीक है, 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, 14 हो गए। 2 और जोड़ेंगे, 15 और ये 16। ठीक है, 2 और जुड़ गए। अब धागे को यहीं से वापस आगे को कर लेंगे और वापस आ जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए, 14। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16, 16 हो गए हैं। 2 और जोड़ेंगे, 18 बना लेंगे। इसी तरह से पहले जैसे हमने दोनों साइड से पहले छोड़ते गए थे, अब हम जोड़ते जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तक 16 हो गए, 2 और जोड़ेंगे, 17 और ये 18, 18 हो गए। यहीं से वापस चले जाएंगे, धागा आगे कर लेंगे। अब हम 20 कर लेंगे इनको टोटल। देखिए यहाँ से 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है, 2 और जोड़ देते हैं इसमें, 19 और ये 20, 20 हो गए। फ्रंट साइड से हमारे 20 हो गए। अब बैक साइड से हम 22 बना लेंगे इनको। यहीं से वापस आएंगे, धागा आगे कर लेंगे, पहला फंदा बिना बनाए ले लेंगे और फंदों को बनाते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। ठीक है, देखिए 19 और ये 20, 2 और जोड़ेंगे, 21 और ये 22, 22 हो गए। अब यहीं से वापस जाएंगे, धागा आगे कर लेंगे, इन 22 फंदों को बना लेते हैं, फिर 2 और जोड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे और को हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 20 हो गए, 21 हो गए, 22 हो गए, 22 फंदे हो गए। 2 फंदे जोड़ेंगे, 23 और ये 24। अब यहीं से हम वापस आ जाएंगे। अब इनको 2 और जोड़ेंगे यहाँ से, 26। ठीक है, धागा आगे कर लेंगे और पहला फंदा बिना बनाए लेंगे और आगे तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, देखिए 23 और ये 24, 2 और जोड़ेंगे, 25 और ये 26। अब हमारे 26 फंदे हो गए। अब यहाँ पे हमारे सिर पे 2 फंदे रह गए और इस साइड 4 फंदे रह गए। तो फ्रंट साइड से 2 जोड़ेंगे, फिर बैक साइड से 2 जोड़ेंगे, यहाँ के कंप्लीट होंगे, फिर फ्रंट साइड के 2 और जोड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक बार हमने कम करने शुरू किए थे, एक बार हमने प्लस करने शुरू किए। तो पहला फंदा ऐसे ले लेंगे और सारे फंदे हम बना लेंगे यहाँ तक। देखिए ये 25वां है और ये 26वां है, 2 और जोड़ेंगे, 27 और ये 28, 28 हो गए। ठीक है, अब यहीं से वापस जाएंगे। देखिए अब हम बैक साइड में आ गए हैं। 2 फंदे रेड कलर के हमारे यहाँ छूटे हैं और 2 फंदे ये छूटे हैं। तो एक बार बैक साइड में इनको ले लेंगे, फिर फ्रंट साइड से इनको भी ले लेंगे। ठीक है, तो अब ये वाली रो हमको पूरी बना लेनी है लास्ट तक।
तो इनको बना लेते हैं। चलिए, ये देखिए यहाँ पे हमने रो कंप्लीट कर ली है। ये हो गया 28, ये हो गया 29, लास्ट वाला हो गया 30। 30 फंदों को हमने ले लिया है। 1 2 3 4, 4 फंदे और बचे हैं जिसमें 2 ग्रीन और 2 रेड है। तो हम रेड वालों को भी ले लेते हैं इसमें। इस तरह से बना करके पूरी रो बना लेते हैं। ये देखिए 30 हो गए, ये हो गया 31 और ये 32। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमने ये रो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ से हम ये ग्रीन कलर भी ले लेंगे, ग्रीन कलर से भी बना लेंगे। धागा आगे करेंगे, एक उल्टा बना लेंगे और लास्ट फंदे को हम हमेशा सीधा ही बनाते हैं, ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक रेड कलर का जो हम बना रहे थे पैटर्न वो कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, एक ग्रीन कलर की दोनों रो बनाएंगे, उल्टी साइड से भी सीधी साइड से, फिर येलो कलर का बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम ग्रीन कलर से 2 रो बना लेते हैं। पहला फंदा बिना बनाए ले लेंगे और सारे फंदों को हम बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं रेड कलर का धागा कट कर लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी आगे तक येलो बनता है तो कट ही करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं कट कर लूँगी इसको, उलझन होती है इससे। तो अब ये बैक रो भी और फ्रंट रो भी दोनों पर्ल में ही बनेगी, सारे फंदे बनेंगे, एक भी फंदा नहीं छूटना है। ठीक है, तो 2 रो बना लेते हैं। ये हम बैक साइड की बना रहे, बैक साइड की बनाने के बाद फ्रंट साइड की भी पर्ल वाली रो बना करके आते हैं वापस यहीं पे। ये देखिए, जब हम ये पीला वाला डिजाइन बनाएंगे ना तब ये फ्लावर थोड़ा सा शेप में आ जाएगा, जैसे ये आया है। ठीक है, ऐसे शेप में, क्योंकि यहाँ पे इसको जगह कम मिल रही है, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। जिनको समझ में आ रहा है तो वो जहाँ जितने फंदे भी हमने येलो में किए हैं ना उससे 4 फंदे और बढ़ा लें। तो यहाँ से बैक साइड में देखिए क्या करेंगे, येलो कलर का ऊन लगा लेंगे। अब ये देखिए पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा ग्रीन से बना लेंगे और इस ग्रीन में हम येलो कलर को नोट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम येलो कलर के 16 फंदे बना रहे हैं। ठीक है, देखिए दो तो हमने ग्रीन से बना लिए, अब येलो वाले गिनेंगे हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होने को तो ये 18 फंदे हो गए, 2 ये हैं। आप इसको ग्रीन समेत 20 कर लीजिए या 22 कर लीजिए, ग्रीन वाला फंदा समेत। अगर सिर्फ येलो का देखते हैं तो ये हो गए 18 हो गए, 16 हो गए, 16 17 18 19 20 कर लीजिएगा। ठीक है, 4 फंदे और हो जाएंगे। आपका ये रेड कलर का इतना ही रहेगा तो ये इतने ऊपर तक आ जाएगा और ये घेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर आप 20 ना भी करना चाहें तो देखिए 2 हमारे ग्रीन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और इनको 19 20 कर लीजिएगा। ठीक है, 20 करेंगे तो आपका घेरा एकदम अच्छा बैठेगा। तो यहाँ पे हमने येलो कलर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे कर लिए हैं। तो ये फ्रंट साइड में आ गए हम। फ्रंट साइड में कोई घटाना नहीं, कोई बढ़ाना नहीं, जो जैसा फंदा है उसको वैसा बनाते हुए रो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से। ठीक है, धागे को आगे करेंगे, जब भी धागा हम चेंज करेंगे ना क्रॉस कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ये देखिए क्रॉस कर लिया। अब ग्रीन कलर के धागे को आगे करेंगे, ग्रीन कलर को एक उल्टा बनाएंगे, एक सीधा बनाएंगे, हमेशा यही करेंगे हम ग्रीन कलर में। ठीक है, फिर आ गए हम बैक साइड में। अब जैसे हमने रेड कलर के फंदे छोड़ने शुरू किए थे ना, वैसे यहाँ से हम 2 2 फंदे छोड़ेंगे। येलो में हम दोनों साइड से नहीं छोड़ेंगे, एक ही साइड से छोड़ेंगे, बीच से, किनारे से हम नहीं छोड़ेंगे, किनारे के हमको बनाने हैं फंदे।
तो पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा बना लिया। अब येलो कलर का लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे बना लिए। 2 फंदे हम छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे। हर बार हर रो में हम 2 फंदे छोड़ते जाएंगे। ये रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से धागे को पीछे कर लेंगे, और जब भी हम ग्रीन कलर का धागा लेंगे तो ऐसे ग्रीन कलर के ऊपर से इसको येलो को ऐसे रख लेंगे, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, लास्ट फंदे को सीधा बनाएंगे। फिर आ गए हम बैक रो में। पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा बना लेंगे। यहाँ से येलो को लगाएंगे हम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले 14 बनाए थे, 2 छोड़े थे। अब 12 बनाए, 4 छोड़ दिए। 2 पहले के हैं, 2 अब के हैं। यहीं से वापस हो जाएंगे। ठीक है, पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे और ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए रो कंप्लीट कर ली। अब फिर से बैक साइड में आ जाएंगे। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा बनाएंगे और येलो कलर से आगे को बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 फिर छोड़ेंगे। अब हो गए हमारे 6। 2 2 4 2 6। यहीं से वापस हो जाएंगे। धागे को आगे कर लेंगे। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे और सारे फंदे हम बना लेंगे। रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए रो कंप्लीट कर ली है। फिर आगे बैक साइड में पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा बना लेंगे। यहाँ से हम येलो कलर के धागे से बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। 2 और छोड़ देंगे। तो टोटल यहाँ पे 8 फंदे हो गए छूटे हुए। 2 करके छोड़े थे, तो 4 बार हमने छोड़ दिए। 1 2 3 4, दोनों का मिला करके डबल करके 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो बस फ्रंट रो कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट फंदे को हम सीधा पीछे कर लेंगे और ग्रीन को आगे एक उल्टा बनाएंगे। लास्ट फंदे को हम सीधा बनाएंगे। इससे हमारी ये बॉर्डर भी आ जा रहा है। ठीक है, बैक साइड की रो सेम तरीके से बनाते हुए येलो कलर का धागा लगा लेंगे। 2 3 4 5 6। 2 फिर छोड़ देंगे। टोटल यहाँ पे 10 फंदे छोड़ दिए हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से वापस हो जाएंगे। लास्ट फंदे को अब बैक साइड में आ जाएंगे। सेम तरीके से बनाना है, कोई बदलाव नहीं करना है। बस हमको आगे से 2 फंदे छोड़ते हुए ये कंप्लीट करना है। देखिए 2 फंदे और छोड़ दिए। 4 8 12 फंदे छूट गए हमारे। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे सिर्फ 4 रह गए हैं। 2 3 4। धागे को पीछे कर लेंगे और यहाँ बॉर्डर बना लेंगे ग्रीन से। फ्रंट साइड में आ जाएंगे, सॉरी बैक साइड में 2 फंदे को बना लेंगे और यहाँ पे येलो कलर के अब सिर्फ 2 फंदे बनेंगे। 2 फिर से छोड़ दिए हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने फंदे छूट गए? 2 4 6 8 10 12 14। सिर्फ 2 फंदे रहे हैं जिनको हम बना लेंगे और
ऐसे आ जाएंगे, सॉरी, बना लेंगे और ग्रीन कलर से हम बॉर्डर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 फंदे ग्रीन के बनाएंगे, पहला और दूसरा। क्योंकि हमको अब 2 फंदे ये भी छोड़ देने हैं तो यहीं से इनको बना लेंगे, लास्ट फंदे को सीधा। बस ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए 2-2 करके छोड़ते हुए आधा कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब 2-2 हर बैक वाली रो में जोड़ना शुरू करेंगे। जैसे कि अब यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे हमने 1-2 ग्रीन के बनाए, 2 येलो के भी बना लेंगे। फिर यहीं से वापस धागा आगे, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे जो कि हम ग्रीन कलर का बॉर्डर बना रहे हैं उसके लिए। ये हो गए। ठीक है, फिर वापस बैक रो में पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा ग्रीन। अब येलो से हम पहले 2 बनाएंगे और 2 और जोड़ेंगे, 1-2। अब हो गए हमारे 4 फंदे येलो के। फिर हम यहीं इस रो को फ्रंट साइड से कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, 2-3-4। ठीक है, धागे को पीछे करेंगे और ग्रीन कलर के धागे से एक फंदा और लास्ट फंदे को सीधा। ठीक है, अब आ जाएंगे हम बैक रो में। तो देखिए बैक साइड में आ गए हम। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा बना लेंगे। अभी देखिए येलो से हम 2 और जोड़ेंगे, 1-2-3-4। 4 तो हमारे पिछली बार थे, 2 और जोड़ेंगे, ये हो गए हमारे 6। ठीक है, फिर वापस धागा आगे कर लेंगे, पहला फंदा बिना बनाए ले लेंगे और सारे फंदे बना लेंगे 6 के 6। 6 फंदे बनाने के बाद धागे को पीछे करेंगे, ग्रीन कलर को क्रॉस करके धागा आगे लेंगे, पहला फंदा बनाएंगे, दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे। फिर आगे बैक साइड में पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा बना लेंगे, येलो कलर से बनाएंगे, 1-2-3-4-5 और ये 6, 2 और बढ़ा लेंगे, 7 और ये 8। यहीं से वापस हो जाएंगे। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे और सारे फंदे हम बना लेंगे। ऐसे। ठीक है, फिर से बैक साइड की रो 2 फंदे बना लेंगे, फिर येलो लगा लेंगे, सॉरी ये छूट गया, 1-2-3-4-5-6-7-8। 8 पहले से थे, 2 और बढ़ा लेंगे, 9-10। ठीक है, 10 होने के बाद यहाँ से फिर फ्रंट साइड की ओर आ जाएंगे हम। फ्रंट साइड बना लेंगे, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा बनाएंगे और रो कंप्लीट कर लेते हैं। रो कंप्लीट करके बैक रो में आ गए। फ्रंट रो में हमें कुछ नहीं करना, बस येलो से बना लेना है, 2 ग्रीन से बना लेने। अब हम बैक रो में आ गए हैं। 10 फंदे हमने येलो के बना लेने हैं और 2 प्लस कर लेने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 2 प्लस करेंगे, 11 और ये 12। ठीक है, यहीं से वापस हो जाएंगे, धागे को आगे कर लेंगे। ये थोड़ा सा फैल रहा है, बड़ा हो रहा है ना, नीचे खिसक जा रहा। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे और सारों फंदों को बना लेंगे, मतलब फ्रंट वाली रो कंप्लीट करके बैक रो में आ जाते हैं। अब वापस आ गए बैक रो में, पहला फंदा ऐसे ही ले लिया, दूसरा फंदा बना लिया, 2 फंदे और जुड़ जाएंगे इसमें। ये देखिए,
तो इनको भी जोड़ लेते हैं। टोटल ये हो गए 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 फंदे और रह गए हमारे। तो ये फ्रंट रो कंप्लीट कर लेते। पहला फंदा ऐसे ही ले लिया धागा आगे करके हमने, और सारे फंदे बना लेने। तो देखिए बैक रो में आ गए हैं। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा बना लेंगे। अब हम सारे फंदे बना लेंगे येलो वाले। 14 तो बनाने ही है, 2 और प्लस कर लेंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पूरा बना लेते हैं। ये देखिए 2 लास्ट रह गए, 14 16 15 और 16 सॉरी। ठीक है, धागा आगे कर लेंगे। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे और सारे फंदे हम बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा येलो कलर का भी कंप्लीट हो चुका है। अब येलो कलर का बना तो ये थोड़ा सा फैल गया, इसलिए अगर आप इसमें 2 फंदे और करेंगे तो थोड़ा सा और शायद जो ये आ रहे हैं थोड़ा सा ऐसे हो जा रहा है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जैसी मर्जी आपकी, सेम बनाना चाहते हैं सेम बना लीजिएगा। ये मेरे येलो कलर के 16 है, आप 18 कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पूरी रो हम बना लेंगे ग्रीन कलर से। अब हमको ग्रीन कलर से 2 रो बना लेनी है, बैक साइड की पहली वाली और फ्रंट साइड की दूसरी वाली। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह बच जाती है, तो क्या करेंगे, एक फंदा उठाएंगे और 2 का 1 कर लेंगे। तो इससे हमारा यहाँ पे होल नहीं आएगा। कहीं कहीं पे मैं भूल गई हूँ शायद, तो हो गया ये। ये देखिए ग्रीन कलर से पूरी रो कंप्लीट कर ली हमने। लास्ट फंदे को हम सीधा बनाएंगे। देखिए लास्ट फंदा सीधा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम चोली को घेरे से अटैच करेंगे तो फंदे उठाने में हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो बैक रो बना ली है, अब बना लेंगे फ्रंट रो। इस तरह से ये देखिए, ये हमारा लास्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से हर फ्लावर आप बनाएंगे। देखिए एक हमने रेड और येलो कंप्लीट कर लिया, फिर से हम इसमें बैक साइड से रेड कलर का फ्लावर बनाना शुरू कर देंगे, और जैसे मैंने शुरू में बताया था उसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये 2 रो बैक और फ्रंट रो कंप्लीट करने के बाद यहाँ से फिर हम रेड कलर लगाना शुरू कर देते हैं। रेड कलर लगाएंगे, बहुत आसान है रेड कलर का जो फ्लावर बनाया था उसको बनाना। रिपीट आप एक बार और देख लीजिएगा, जब आप दूसरा फ्लावर बनाएंगे तो आप एक बार और देख लीजिएगा। तो सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया, आपको एक यहाँ से यहाँ तक बनाना है, उसी तरह से हम 2-2 फ्लावर को बनाते जाएंगे सेम तरीके से। ठीक है, तो देखिए अब सारे फंदे हम बंद कर लेंगे। ठीक है, हमारा कंप्लीट हो चुका है घेरा। इसको हम 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 करते हुए सारे फंदे बंद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बंद कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 फंदे रह गए, जिनको हमने 1 बना लिया, और यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे और नोट लगा लेंगे। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं,
यहाँ पे जो हमने इतने सारे फ्लावर बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनको मैं 10 कर लूँगी, इसको खोल दूँगी, क्योंकि जब हम इसको ऐसे पहनाएंगे ना, इसका घेरा अच्छा सा आना चाहिए ऐसे, ठीक है। या तो आप शुरुआत ही यहाँ से कीजिएगा, जैसे जब हम ये बनाते हैं तो शुरू में आप येलो कलर का बना लीजिएगा एक, उसके बाद रेड वाला शुरू कीजिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ से मैंने वीडियो बनाई आप वहीं से रेड कलर से ही शुरू करना चाहते हैं तो आप वहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन सजेस्ट मैं करूँगी आपको कि आप शुरू में अगर रेड कलर का बनाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे, इसको हम अपने भाषा में बोलते हैं झोल, झोल आ रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे एक फ्लावर और एक येलो वाला बढ़ा दिया, क्योंकि पहले मैं यहीं पे एंड कर रही थी इसको, ठीक है। मैंने सोचा कि ये कंप्लीट हो गया, लेकिन मैंने एक फ्लावर रेड का एक येलो इसलिए ज़्यादा बनाया कि मुझे ये खोलना है, ठीक है। तो मैं इसको खोल लूँगी। ग्रीन कलर का कट कर लेंगे पहले इधर से, थोड़ा सा मेहनत लगेगी लेकिन अच्छा हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप बनाने की गलती ही मत कीजिएगा, आप बनाइए मत इसको, आप येलो से ही शुरू कीजिएगा। अब बहुत सारे बिगनर्स होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि येलो से हम कैसे शुरू करें, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जहाँ से हमने ये येलो वाला, ये वाला रेड वाला कंप्लीट करके ग्रीन कलर का हमने जब शुरू किया है, तो वहीं से आप फंदे डालिएगा। फंदे जैसे मैंने आपको 3 रो का बॉर्डर बताया था ना ग्रीन कलर का, उसके बाद मैंने येलो कलर सॉरी रेड कलर का शुरू किया था। तो आप क्या करेंगे, ग्रीन कलर का बॉर्डर बनाने के बाद पहले येलो का बना लेंगे, फिर उसके बाद 2 रो बनाने के बाद फिर रेड का शुरू करेंगे, तो इससे आपका एक ये येलो वाला एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। और नहीं आ रहा समझ में तो कोई बड़ी बात नहीं है, बनाने की आपको ज़रूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे कट किया है तो इसको मैं खोल लूँगी। आपसे अगर खुल पाता है तो खोल लीजिएगा, आप भी इसी तरह जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बना लीजिए, लास्ट में एक इसको खोल लीजिएगा, या आप शुरू से ही येलो से शुरू कीजिएगा। देखिए ये मैंने खोल दिया है, ये जो यहाँ पे लगा हुआ था बना हुआ था ये मैंने फर्स्ट वाला खोल दिया है। अब हम येलो से शुरू और रेड के बाद ऐसे आएगा, ठीक है। तो खोलने के बाद मैंने ग्रीन कलर के जो फंदे थे वो भर लिए हैं। अगर आपसे पहले ही येलो कलर से डिज़ाइन बन सकता है, सॉरी ये बन सकता है, तो बना लीजिएगा, फिर इतनी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। तो पहली रो बना लेंगे हम फ्रंट साइड की, और बैक रो से फंदे बंद कर लेंगे। तो थोड़ा सा ये बवाल हो गया था मेरे लिए, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि कैसे लड्डू गोपाल जी इसको पहनेंगे, थोड़ा सा इसमें झोल आ रहा था। तो वैसे मैं इसको आपको नहीं भी बताती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आप बनाएंगे इतनी मेहनत से, और अगर जो बिगनर्स नहीं हैं, जिनकी समझ में आ गया, बिगनर्स भी हैं और समझ में आ गया है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, तो वो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर कीजिएगा। ग्रीन कलर का जब हम बॉर्डर शुरू में 3 रो का देते हैं फंदे लेने के बाद, उसके बाद आप रेड कलर का शुरू ना करके येलो कलर का पहले शुरू कर लीजिए। पहले ये बना लीजिए, बहुत आसान है, 16 फंदों में बनता है। 16 फंदे बनाएंगे, 2 फंदे छोड़ेंगे, 16 फंदे बनाएंगे, इसी को बना लेंगे पहले। फिर ग्रीन कलर से पूरी रो बना लेंगे बैक और फ्रंट की, फिर रेड कलर का लगा लेंगे। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है इस बारे में, आपको सीधे फंदे लेके येलो वाला ही शुरू कर लेना है। अभी मैं लास्ट में अच्छे से समझा देती हूँ ये फंदे बंद करने के बाद, ठीक है। जिनको भी कोई कन्फ्यूजन होगी वो यहीं पे दूर हो जाएगी, क्योंकि फिर कमेंट में उतनी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो चलिए ये सारे फंदे हम इस साइड से भी बंद कर लेते हैं। 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करते हुए सारे फंदे बंद कर लेंगे। देखिए लास्ट में आ गए, 2 फंदे रह गए, लास्ट में हमारा एक फंदा, उसको नोट लगा लेंगे और यहाँ पे कट कर लेंगे धागे, ये देखिए। तो देखा आपने, घेरा हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको जो अभी बताया था कि मैं यहाँ से रेड कलर को हटा दूँगी, तो मैंने हटा दिया है। ये हटाने के बाद भी फिनिशिंग अच्छी आ गई है, लेकिन
जो वीडियो में मैंने शुरू में आपको बताया था ना, वैसे ही आप शुरुआत कीजिएगा। पहले ये येलो वाला ज़रूर बना लीजिएगा, उसी के बाद आपका घेरा बहुत सुंदर बनेगा, नहीं तो ये इस तरह का घेरा बनेगा। ठीक है, तो अगर आप अपने घेरे को सुंदर बनाना चाहते हैं तो ग्रीन कलर के बाद आप सीधे येलो कलर का डिजाइन बना लीजिएगा, उसके बाद रेड कलर का डिजाइन बनाइएगा। ये चीज़ मैं काफ़ी बार मेंशन कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी पोशाक इतनी मेहनत करने के बाद ख़राब बने। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये पोशाक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे इसके चोली वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।